अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनना इनको महंगा पड़ेगा। वो जो अडयाला जेल में बैठा है वो इनको कभी भी बल्ला हजम नहीं होने देगा। और ये जो समझ रहे थे कि मैदान इनके लिए खाली हो चुका है, अब ये मैदान में खुल के खेलेंगे, तो वो इनको कभी भी खेलने का मौका नहीं देगा। दोस्तों, अब कहानी यहां पर आन पहुंची है कि अगर इलेक्शन होगा तो बल्ला भी होगा, और अगर बल्ला नहीं होगा तो इलेक्शन भी नहीं होगा। और इस वक्त काजी साहब एक बहुत बड़े इम्तिहान में फंस चुके हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि काजी साहब पर इस वक्त एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, जिसकी जद में ना सिर्फ काजी साहब आ चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो इंतखाबी निशानात हैं, यानी शेर का निशान और तीर का निशान, अब वो भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, खबरें आज इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं, जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये खबरें नहीं देगा। मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल्ड है, वही खबरें देता है जो उनको फीड की जाती हैं। दूसरी जानिब ये जो वारदातिये हैं, ये जो माफिया है, ये बारीक वारदातें डाल रहे हैं, और हम अपने इस चैनल के जरिए उनकी तमाम बारीक वारदातों को एक्सपोज करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हमने ये सफ़र शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं विद इन फ्यू डेज। हमारा अगला टारगेट है 2 लाख सब्सक्राइबर्स का। हमें जल्द अज जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं, ताकि हमारी आवाज़ मज़ीद तवाना हो, हम मज़ीद अच्छे तरीके से और तवाना आवाज़ के साथ इन वारदातियों को एक्सपोज कर सकें। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब एक एक बार चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, हमारे साथ जुड़ते जाएं, ताकि हम ज़्यादा मेंबर्स बने और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनका मुकाबला कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, अब बल्ला जो है, बल्ला तो नागुज़ीर हो चुका है। बल्ला होगा तो इलेक्शन होगा, और बल्ला नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। अब सूरत हाल यहाँ पर आन पहुँची है, और ये ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन, ना सिर्फ काजी साहब, बल्कि इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं, मुखालफ पार्टीज़ हैं, उनके लिए भी दर्द सर बन चुकी है। अब पार्टीज़ ने अपनी इलेक्शन मुहिम तो शुरू कर दी है, लेकिन अब जो अगला एक स्टेप हुआ है, और अगला कह लो कि जो चाल चली गई है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और उस चाल के ज़रिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कानूनी तरीके से बल्ला वापस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं ये जो खबर आपको देने जा रहा हूं, इसके बाद कोई वजह नहीं बनती कि कोई कानूनी और कोई अखलाकी वजह नहीं बनती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला मज़ीद रोक लिया जाए या बल्ले के बगैर इलेक्शन करवा दिया जाए। हाँ, अगर आप ढटाई पे आ जाएं, अगर आपको इज्जत बेइज्जती की कोई परवाह ही नहीं, अगर आपको मुल्क की डिग्निटी की, मुल्क के वकार की कोई परवाह ही नहीं है, तो फिर आप आइन को, कानून को, सिस्टम को, आवाम को रौंदते फिरें, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जैसे आपने पहले किया है या कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। आपने 90 रोज़ में भी इलेक्शंस भी नहीं करवाए। क्या हुआ? किसी ने क्या बिगाड़ लिया? इलेक्शन कमीशन का किसी ने क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं हुआ। फिर आपने जब जिस तरह से ये एक जमहूरी पार्टी पर शबखून मारा है, जिस तरह से उसको दीवार के साथ लगाया है, तो फिर भी आप कहेंगे कि आपका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन आप ज़रा नकाब उठा के देखिए, दुनिया आप पर थू थू कर रही है, और दुनिया आपके सिस्टम पर, आपके कानून पर, आपके आइन पर और उस पर, आपकी कस्टडी पर जो है वो सवालात उठा रही है। आज जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला वापस हुआ, बल्ले का निशान लिया गया, जिस तरीके से एक जमहूरी पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, तो दुनिया ने इस बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उछाला है। पहले तो कोई खबर होती थी तो इंडियन मीडिया खबर देता था, तो हमें आप ये बता देते थे कि जी इंडिया तो हमारा दुश्मन है, इंडिया का मीडिया इसलिए हमारी मुखालफत कर रहा है और इसलिए हम पर तनकीद कर रहा है। अब हुजूर मुझे बताइए, अल जजीरा की आपके साथ क्या दुश्मनी है? CNN की आपके साथ क्या दुश्मनी है? BBC की क्या दुश्मनी है? फॉक्स न्यूज़ की क्या दुश्मनी है? और वॉल स्ट्रीट जर्नल की, द गार्डियन की, और फिर सबसे बढ़कर
आपके लिए जहर कातिल द इकोनॉमिस्ट की क्या दुश्मनी है आपके साथ कि वो जनाब आपके खिलाफ खबर चलाए। हुजूर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, इसलिए दुनिया आप पर सवालात उठा रही है। और इस बार कहानी ज़रा मुख्तलिफ है। इलेक्शन नहीं हुए पंजाब और केपीके में 90 रोज़ में, ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। विफाक में इलेक्शन नहीं हुए, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान में जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई, आपको फ़र्क नहीं पड़ा। पूरी दुनिया ने देखा और रिपोर्ट किया। लेकिन अब दुनिया सवालात उठा रही है और अब दुनिया आप पर ताने भी कस रही है। कल को आपने इसी दुनिया में घूमना है, इसी दुनिया में जाना है, इन्हीं के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, इन्हीं को मुंह दिखाना है, तो फिर आप कब तक कानून को रौंदते रहेंगे? क्योंकि कानून किसी एक फर्द वाहिद का नहीं होता। फैसला करने वाला शायद एक फर्द हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसके जो असरात होते हैं, वो पूरी सोसाइटी पर पड़ते हैं। इस वक्त फैसला तो एक बंदे ने दिया है, सही दिया है या गलत दिया है, लेकिन वो अखलाकी तौर पर गलत था। आईनी था नहीं था वो अलग बात है। वैसे तो वकला जो हैं, जो कानून के कस्टोडियन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला गैर आईनी था। लेकिन अगर गैर आईनी नहीं भी था तो हुजूर गैर अखलाकी ज़रूर था जो फैसला आपने दिया। और अब ये फैसला रिवर्स करना और बल्ले का निशान जो है वो रिस्टोर करना आप पर लाजिम हो चुका है। और अगर आप ये खोई हुई साख बहाल करना चाहते हैं, दुनिया की नज़रों में अपना इमेज थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने इस फैसले को वापस लें। शुक्रिया अदा करें तहरीक इंसाफ का, शुक्रिया अदा करें जमात इस्लामी का, जिन्होंने 2 ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि काजी साहब आपको फिर उन्होंने मौका दे दिया है कि अपनी खोई हुई साख बहाल कर लें। और ये जो कानून पर जो आज उंगलियां उठ रही हैं, पाकिस्तान के सिस्टम पर जो थू थू हो रही है, उसको थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा उसको आप जो है डिफेंसिव मोड में लाने, या फिर आप कह लें कि थोड़ा सा उसकी साख बचाने बहाल करने का आपको मौका मिला है। और फिर अगेन ये शुक्रिया अदा करें तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का, जो उन्होंने एक स्टेप आगे लिया है। वरना यहाँ से तो फैसला हो गया था, हर कोई चुप कर गया था। लेकिन हुजूर वो जो बल्लेबाज है जो अडयाला में बैठा है, उसने ये कहा हुआ है कि फाइट टिल द लास्ट ब्रीथ, आखिरी बॉल तक आप लड़ो। तो वो जनाब आखिरी बॉल तक लड़ रहा है। और अब उसने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूं। 2 चीज़ें हुई हैं हुजूर, 2 चीज़ें जो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस दिलाएंगी, बल्कि आपकी खोई हुई साख भी बहाल करवाएंगी। अच्छा, बल्ला वापस ना भी मिले कोई इशू नहीं है, 5 साल का वक्त है, औखा सौखा गुजर जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी 5 साल गुजर गए ना, अब वो वापस आ गए हैं ना, क्या बिगाड़ लिया उसका? क्या 5 साल में उसकी दुनिया ख़त्म हो गई? आज भी वो उसी तरह खड़ा है जिस तरह 2017 में आपने उसको निकाला था, आज भी वैसा ही है। लेकिन आपको अपना फैसला वापस लेना पड़ा ना। उस वक्त ना देते फैसला तो आपकी इज्जत साख बच जाती, उस वक्त आप पे उंगलियां ना उठती। अब हुआ यह है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पर नज़रसानी की अपील कर रही है, यानी कि आप इस फैसले पर नज़रसानी करें, रिव्यू करें, यानी आपका फैसला गलत है, इसे दुरुस्त करें। अच्छा, दूसरी चीज़, दूसरा जमात इस्लामी, ये देखिए खबर में पढ़ के सुना देता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ना सिर्फ ये खबर है बल्कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जैसी जमातों के लिए ये किसी भी बड़े सदमे से कम नहीं है, बल्कि उन पर एटम बम गिराने के मुतरादिफ है ये खबर। ये खबर है जी, जमात इस्लामी ने दीगर जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जायजे का मुतालबा किया गया है। यह खत अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम साहब ने लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ एक पार्टी पर नाफिजुल अमल नहीं होना चाहिए, इसका निफाज जो है वो तमाम पार्टीज पर होना चाहिए। अब होगा क्या, ये दरख्वास्त दे दी है जनाब जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन में। अब इलेक्शन कमीशन इतना ही गैर जानिबदार है ना,
इतना ही अनबायस्ड है ना, और इतना ही जमहूरियत का अलमबरदार है और आइन का पाबंद है ना, तो हुजूर फिर जायजा ले इन जमातों का भी। अब इलेक्शन कमीशन इन जमातों का जायजा ले, इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, क्योंकि इन्होंने उसी तरीके से करवाए थे, उसी फॉर्मूले, उसी फॉर्मेट के तहत, जिस फॉर्मेट के तहत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने करवाए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन जायजा लेगा। उधर से खान ने अपने वकला को यह हिदायत कर दी है कि आप भी इसका जायजा लें और आप सुप्रीम कोर्ट में अब यह दरखास्त दें कि हुजूर इसी पैमाने पर तोलिए, दीगर जमातों के निशानात पर तोल के देख लो, साडा बल्ला भारी है, आप तोल के देखिए, फिर भी हमारे जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो इनसे बेहतर नजर आएंगे। चूंकि इनमें गलतियां हुई हैं, इरेगुलरिटीज हैं, प्रोसीजरल मिस्टेक नहीं, प्रोसीजरल ब्लंडर्स हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, लेकिन इसके बावजूद दीगर पार्टियों से फिर भी बेहतर होगा। इन्होंने ये तो बताया ना जनाब, चमकनी में हमने इलेक्शन करवाए, हमने केपीके में, हमने पेशावर में करवाए। ओ भाई, नून लीग ने कहां करवाए, पीपल्स पार्टी ने कहां करवाए? उनका हर बंदा अनअपोज्ड है, हर बंदा, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे पीएमएलएन हो, हर मेंबर उनका अनअपोज्ड है। अब पीटीआई जब नजरसानी के साथ यह दरखास्त देगी कि हुजूर ये कानून एक किसी जमात पर नहीं, सब पर लागू होना चाहिए, अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इन पार्टीज को भी बुलाएं, फिर सबका जायजा लें, फिर होगा क्या जनाब? इस पैमाने पर तो कोई पार्टी भी पूरी नहीं उतरती। तो फिर या तो सब पार्टीज घर जाएंगी या फिर बल्ले का निशान रिस्टोर होगा। पीटीआई को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि भाई आप इलेक्शन में जाइए, बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन लड़िए, उसके बाद फिर आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दुरुस्त तरीके से करवाइए और इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई कीजिए। या तो ये होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि भाई नहीं, जमहूरियत तो पूरी जमहूरियत, कानून तो पूरा कानून, ये लूला लंगड़ा कानून नहीं होना चाहिए। कानून तो फिर सब पर लागू हो, फिर पीपल्स पार्टी पर भी लागू हो, फिर पीएमएलएन पर भी लागू हो, फिर इसी कानून में दीगर पार्टीज को भी देखा जाए कि क्या वो क्वालिफाई करती हैं या नहीं करती। अगर नहीं करती तो फिर सबको घर भेजा जाए, फिर सब आजाद इलेक्शन लड़ें। हुजूर इस सूरत में अब सूरत हाल यहां पर आके पहुंची है कि ऑप्शंस दो बचे हैं और मौका एक बचा है। मौका है काजी साहब के पास, मौका है इलेक्शन कमीशन के पास कि इलेक्शन कमीशन सेम दरखास्त लेके जाए दीगर जमातों के लिए सुप्रीम कोर्ट में कि हुजूर जो आपने फैसला दिया है वो इन पर भी लागू कीजिए। इन लोगों ने भी वही इरेगुलरिटीज की हैं, इन लोगों ने भी वही ब्लंडर्स किए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, बल्कि इन लोगों ने उनसे बढ़कर ब्लंडर किए हैं। या तो ये इलेक्शन कमीशन ये मौका ज़ाया ना होने दे, अपनी साख बचा ले, पता चले कि भाई ये तो सब पार्टीज को बराबर बराबर की जो है वो करता है, ट्रीट करता है। या फिर जो काजी साहब हैं उनके पास भी ये आखिरी मौका है कि एक ही पैमाने में नापे, और फिर एंड पे ऑप्शंस दो बचते हैं, या तो सब पार्टीज के निशान उड़ेंगे या फिर पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी निशान वापस मिलेगा, और या फिर इलेक्शन मुलतवी होंगे, या इलेक्शन होंगे तो बल्ले के साथ होंगे, बल्ले के बगैर अब इलेक्शन नहीं होंगे। ये तो अटल फैसला है, मैं आपको बता दूं। दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमारा मुकाबला इस वक्त फस्तायत से है और उसके लिए आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है और इंशाल्लाह आगे भी पड़ेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।